गरीब, हर आदिवासी व्यक्ति को ये तीनों चीजें मिले। सर, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हमारे कांग्रेस के साथी आदिवासी लोगों के बारे में बार बार बोलते रहते हैं, तो मैं उनकी जानकारी के लिए यहाँ कुछ आंकड़े बोलना चाहूंगी। वो चाहे तो नोट भी कर ले सकते हैं और बाद में जाके वेरीफाई भी कर ले। सर, आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए जब इनकी सरकार थी 2013-14 में, तब टोटल बजट जो इन्होंने दिया था आदिवासी विकास के लिए वो था ₹4295 करोड़। और हमारी सरकार 2023-24 में जो बजट आदिवासी समाज के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए दे रही है वो है ₹12,462 करोड़, जो 3 गुना ज्यादा आदिवासी समाज के विकास के लिए आज हमारी सरकार ने यहाँ पे बजट दिया हुआ। सर, इतना ही नहीं, शेड्यूल्ड ट्राइब कंपोनेंट में भी फंड्स दिए जाते हैं। अभी ये तो हो गया आदिवासी समाज के विकास के लिए, लेकिन आदिवासी समाज के लोगों को अलग अलग योजनाओं में से जो ट्राइबल डिपार्टमेंट फंड देता है, सर उसकी राशि में यहाँ बोलना चाहूंगी 2013-14 में ₹24,598 करोड़ इनकी सरकार थी तब दिया। हमारी सरकार आने के बाद इस राशि में 5 गुना बढ़ोतरी हुई, 5 फोल्ड। 2023-24 में ₹1,19,509 करोड़ इतना इसके अंतर्गत दिया गया है। सर, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने आदिवासी समुदाय के लोगों को समान हक मिले, समान अधिकार मिले, इसलिए उन्होंने संविधान में आरक्षण का प्रावधान एससी और एसटी समाज के लिए किया है। आज सर, मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वसमावेशी विकास के लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज पे विशेष रूप से ध्यान दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विचारों को आगे ले जाते हुए आदिवासी समाज के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसलिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की निर्मित ये के हर ट्राइबल ब्लॉक में, हर ट्राइबल क्षेत्र में करने का काम अभी हमारी सरकार कर रही है। सर, ये जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स है, इसमें इनकी सरकार थी उस समय केवल 119 EMRS शालाएं बनी थी, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। जब हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने 2023 तक 401 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाए हैं, 4 टाइम्स मोर देन व्हाट दे हैव डन। और सर, जो स्टूडेंट्स ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उसकी संख्या भी मैं यहाँ बोलना चाहूंगी। 2013-14 में ओनली 34,000 स्टूडेंट्स used to study, and today sir in 2023-24 1.13 lakh students are studying in this eklavya model residential schools. sir, eklavya model residential school जैसे कि उसका नाम है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सही मायने में ये मॉडल स्कूल्स बनाने का काम यहाँ पे किया हुआ है। सर, मैं मेरे क्षेत्र में, क्योंकि एक जनजातीय क्षेत्र है, तो हर ब्लॉक में ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स कई बने हैं, कई बन रहे हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि आज इन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से जो बच्चे पास हो रहे हैं वो आज देश के एपेक्स इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले रहे हैं, एम्स हो, IITs हो, IIMs हो। और इतना ही नहीं, तो आज देश में होने वाली जितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स है, इसमें भी ये बच्चे एक्सेल कर रहे हैं। मैं मेरे पूरे आदिवासी समाज की ओर से मैं यहाँ प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि हमारे आदिवासी समाज के बच्चों को सही मायने में क्वालिटी एजुकेशन देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ किया है। और आज हमारे लाखों बच्चे केवल हमारे देश में ही नहीं तो देश के बाहर, विदेश में भी जाके आज शिक्षा ले रहे हैं। सर, मैंने अभी शिक्षा की बात की, अभी मैं बात करना चाहूंगी स्वास्थ्य की। मैं अभी हमारे सदन के सभी साथियों को एक बीमारी के बारे में बोलना चाहूंगी जो ट्राइबल एरियाज में ज्यादातर देखने को मिलती है, जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। हमारी सरकार ने सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम बाय 2047 ये हमारी सरकार ने लक्ष्य तय किया है। सर, मैडम, सिकल सेल के कारण कई अलग अलग बीमारियां, कई अलग अलग तकलीफ हमारे उन पेशेंट्स को होती है। तो जो इसमें 2 प्रकार होते हैं, एक कैरियर और एक डिजीज। तो इन दोनों को यहाँ पे अलग अलग कलर कोडेड कार्ड देने की व्यवस्था भी हमारी इस सरकार ने की है, ताकि जब कोई
अगर बीमार हो तो वो कार्ड बता के तुरंत उसे किस प्रकार का सिकल सेल हुआ है और उसे किस टाइप के इलाज की जरूरत है वो वहां दिखा के इलाज ले सके। मैं यहाँ हमारे विरोधी पार्टी के सभी सांसदों को यहाँ पे पूछना चाहूंगी, जो सब बहुत हमारी सरकार के खिलाफ हर कोई उठ के बोल रहा है, मेरा आपको सवाल है कि सिकल सेल एलिमिनेशन के लिए आप लोगों ने क्यों कुछ नहीं किया? आदिवासी समाज के लिए तो आप बहुत बार बार उठ के बोल रहे हैं, तो सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन के लिए आप लोगों ने भी करना चाहिए था, क्योंकि सिकल सेल कोई आज आई हुई बीमारी नहीं है, ये तो जेनेटिक बीमारी है, ये तो वर्षों से चलती आ रही है। लेकिन हमारे मोदी जी ने एक विजन से आने वाले आगे के समय में किसी आदिवासी व्यक्ति को सिकल सेल ना हो, या अगर सिकल सेल है तो उसका ट्रीटमेंट हो, इसके लिए इस कार्यक्रम की निर्मित एलिमिनेशन का टारगेट हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा है। जब मैं आदिवासी लोग और आरोग्य की बात करती हूँ तो सबसे पहली बात जो हमारे जहन में आती है वो है कुपोषण की, माल न्यूट्रिशन की। मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि कुपोषण निर्मूलन के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोची कि जब हम बोलते हैं कि हमको थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, तो सबसे महत्वपूर्ण हमको क्या करना चाहिए? तो हमारे देश का भविष्य, हमारे बच्चे, और इन बच्चों का अगर कुपोषण से मृत्यु हो रहा है तो उसे किस तरह रोके। और इसके कारण देश में हर क्षेत्र में आंगनवाड़ियों का जो नेटवर्क जो पहले से चलता आ रहा है, लेकिन जो केवल नाम के लिए था, उस पे प्रॉपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था, तो इन आंगनवाड़ियों को स्ट्रेंथन करने के लिए, इन्हें सक्षम करने के लिए सक्षम आंगनवाड़ी का कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, और 2 लाख आंगनवाड़ियां पूरे देश भर में इस सक्षम आंगनवाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत बनाई जा रही है। इसमें हर वर्ष 40,000 आंगनवाड़ियों की निर्मित यहाँ पे हो रही है। इसी के साथ साथ मिशन पोषण 2.0 ये भी हमारी सरकार ने शुरू की। इस मिशन पोषण 2.0 का उद्देश्य पोषण सामग्री और वितरण में रणनीतिक बदलाव के माध्यम से बच्चों, किशोर लड़कियों और गर्भवती महिलाओं के साथ स्तनदा माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना और स्वास्थ्य कल्याण और प्रतिरक्षा पोषण करने वाले प्रथाओं को विकसित करना और बढ़ावा